हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजी टेट परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कक्षा 1 से 8 के अध्ययन के लिए नियुक्ति के लिए जो है पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के द्वारा न्यूनतम योग्यताओं में इस एक योग्यता को यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसको एक अनिवार्य जो है पात्रता घोषित किया गया है। यानी कि जब तक आप सीजीटेट या सीटेट पास नहीं होंगे तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि जो वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो भर्ती होगी टीचर की, उसमें आप लोग अगर बैठना चाहते हैं तो आपको सीजीटेट या फिर सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो स्टेट लेवल पर सीजीटेट होता है। तो सबसे पहली बात यही है कि सीजीटेट पास करने का फ़ायदा यही है कि अगर आप सीजीटेट पास करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई सारी उसमें जो है एलिजिबिलिटी होता है शिक्षक भर्ती में, उसमें से एक एलिजिबिलिटी सीजीटेट भी है। तो सीजीटेट के यही फायदा है कि आप लोग शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बिना सीजीटेट के आप वर्ग 3 और 2 के जो सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती उसमें शामिल नहीं हो सकते। दूसरा सवाल यह है कि कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन नहीं पात्र होगा, यानी कि कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। बहुत सारे ये सवाल आए हुए हैं। बहुत सारे जो नॉन बीएड हैं उनके भी, नॉन बीएड नॉन डीएलएड के भी सवाल आए हुए हैं कैंडिडेट के। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो नॉन बीएड या नॉन डीएलएड हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है, जिन्होंने पास नहीं किया हुआ है बीएड या डीएलएड, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। अब इसके लिए पात्र कौन कौन होगा? सबसे पहली बात तो जो बीएड या डीएलएड के कैंडिडेट हैं, जो बीएड या डीएलएड पास कर चुके हैं, ठीक है, वो इसके लिए पात्र हैं, बिल्कुल पात्र हैं। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए पात्र होगा। यानी कि बीएड या डीएलएड के जो फाइनल ईयर में है वो इसके लिए पात्र होगा। अभी इसके लिए मैं आगे यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको पास करने के बाद आप शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश इसको नहीं मान सकते। यानी सीजीटेट जो पास कैंडिडेट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो शिक्षकीय पद के लिए उनको जो है ये आदेश माना जाएगा कि वो शिक्षक पद उनको मिल गई है। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके लिए आप शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 पेपर इसके लिए आयोजित होगी। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कितने कितने नंबर पर पास होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि 60% अंक पाना अनिवार्य होगा इसके लिए। तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से 60% आपका हो जाता है 90 अंक। 90 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। लेकिन इसमें जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पर छूट भी दिया गया है। यहाँ पर उनको 50% न्यूनतम अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी 150 अंकों का अगर आपका पेपर होता है तो उसमें से आपको 75 यानी 75 अंक यानी 50% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 60% यानी कि 90 अंक चाहिए, और जो एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 75 नंबर चाहिए, यानी कि 50% अंक उनको चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि कितने साल के लिए ये वैध होगा। ठीक है, अगर आप सीजीटेट क्रैक कर लेते हैं आज के डेट पर तो कितने साल के लिए ये वैलिड होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ टाइम इसको वैलिड कर दिया गया है। इससे पहले नियम था कि 7 साल के लिए वैध होगा। अगर कोई 2020 में पास करता है तो 2027 तक ही वो वैलिड होगा। लेकिन अब दोस्तों एनसीटीई के द्वारा एक नियम पारित किया गया है जिसमें सारे स्टेट और जो सीटेट का होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन सभी को जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो अगर आप एक बार सीजीटेट पास कर लेते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ये पूछा हुआ है कि क्या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके अपडेट दिया हुआ था कि एनसीटीई ने एक जो है नियम पारित किया है
कि अब जो है फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट भी इसके लिए शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों उसको फ़िलहाल मैंने बताया था आपको कि सी टेट के लिए ही वो फ़िलहाल नोटिस जारी की गई है कि सी टेट में अब फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट शामिल होंगे, चाहे वो बीएड के हैं चाहे डीएलएड के हैं। जैसे ही वो इनरोल होते हैं अपने बीएड या डीएलएड में या फिर स्पेशल एजुकेशन वाले किसी भी कोर्स में, तो वो जो है पात्र हो जाते हैं सी टेट के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सीजी टेट के लिए अभी इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि फर्स्ट ईयर वाले शामिल होंगे। और यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर दी भी गई हैं कि इसके लिए न्यूनतम अर्हता क्या होगी। तो अर्हताओं में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण कैंडिडेट, यानी जो पास कर चुके हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, हर तरह के यहाँ पर नियमावली में यही चीज़ें बताई गई है कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण। ठीक है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण, कहने का ये तात्पर्य है कि सीजी टेट में अभी ये नियम नहीं लाया गया है कि फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप अपना सिर्फ तैयारी जांचना चाहते हैं, अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम वाले सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट हैं, वो अगर अपना नॉलेज जांचना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अन्यथा उनके पास होने पर भी उनके जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा। तो जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, सिर्फ उन्हीं का मान्य होगा, जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये सबसे बहुत बड़ा सवाल था, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था। तो फर्स्ट ईयर वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। जो सेकेंड ईयर वाले हैं, चाहे वो थर्ड सेम के हों, ठीक है, चाहे वो थर्ड सेम के हों चाहे वो फोर्थ सेम के हों, वो दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं और उनका जो है क्रैक होने पर बिल्कुल उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि चूंकि अब सीजी टेट का जो है फॉर्म जारी हो चुका है, तो जो 10,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है वो कब होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ने सवाल पूछा हुआ था। तो देखिए जो है शासन को भी इसकी भर्ती, शिक्षक भर्ती लेने की बहुत जल्दी है। इसी वजह से सीजी टेट का इतना जल्दी में जो है फॉर्म जारी किया गया है, बहुत ही जल्द, समय भी कम दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। 1 महीने से कम का समय आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम का समय 1 महीने से भी कम आपको दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी है शासन को भर्ती लेने की। तो जैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही सीजी टेट का एग्ज़ाम होगा तो जल्दी इसके लिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही सीजी टेट का रिजल्ट जारी होगा, आप देख सकते हैं कुछ दिनों बाद ही 10,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर ही 10,000 शिक्षक भर्ती के जो वैकेंसीज हैं उसके लिए फॉर्म आपको देखने को मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसके लिए समय समय पर और भी गाइडेंस आपको दिया जाता रहेगा शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा दबा करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।